अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान हैव स्टार्टेड देयर वर्ल्ड कप कैंपेन विद अ विक्ट्री माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बैटिंग हमने इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं की है कि मैंने कल कहा ही था कि पाकिस्तान की ये स्पेशलिटी रही है हमेशा से कि वो हर टीम से उसके लेवल पे जाके खेलती है। आज हमारा नीदरलैंड से मैच था तो हम नीदरलैंड के लेवल पे जाके हमने खेला। वी वर 30 for 3 at one stage, but hats off to and thanks to मोहम्मद रिजवान एंड सऊद शकील, द ब्रिलियंट टैलेंट, कि उन्होंने 100+ की पार्टनरशिप लगाई, पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टेबल किया उन्होंने। बट फिर हमने बंडल्स ऑफ विकेट्स दिए। वही बात है कि ये भी हमारी रिवायात का हिस्सा रहा है कि जस्ट एक विकेट एट अ टाइम हमें नहीं देनी है अपनी ओपोनेंट को, हमेशा हमें बंडल्स में विकेट देनी है। यानी जैसे स्टार्ट में हमने 3 विकेट्स दी, फिर इसके बाद 3 विकेट्स हमने दोबारा दी, यानी एक पार्टनरशिप जो सऊद और मोहम्मद रिजवान की लगी। इसके बाद हमने फिर 2-3 विकेट्स बंडल्स में दी। तो इस तरह से बंडल्स में विकेट दी जाती हैं। दैट्स द वे टू प्ले क्रिकेट। बाकी टीम्स को नहीं आता है, हमें अच्छे से आता है क्योंकि ये हमारी रिवायात रही हैं हमेशा से। एनीवेज खैर पाकिस्तान ने इतनी अच्छी अप टू द मार्क बैटिंग ऑब्वियसली नहीं करी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हुआ। बाबर आजम भी अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था क्राउड के लिए भी, बिकॉज बहुत सारा खैर क्राउड भी आया हुआ था। एवरीवन वाज चांटिंग बाबर बाबर एंड ऑल। एंड खैर बाबर आजम की बैटिंग देखने आए थे, उनके क्लासिक शॉट्स देखने आए थे, सब उनकी कवर ड्राइव्स देखने आए थे। बट जिस तरह से उन्होंने अपनी विकेट गिफ्ट की है, मैं कहूँगी बिकॉज है कि खैर वो सही टाइम नहीं कर सके थे बॉल, बट है कि स्टिल है कि बिल्कुल ही फील्डर के हाथ में कैच चला गया, जो कि आई थिंक कि ही गिफ्टेड हिज विकेट टू द ओपोनेंट टीम। एनीवेज खैर रिजवान को खैर जो डिलीवरी पड़ी वो अच्छी थी, और शादाब की भी जो डिलीवरी थी जिस पे वो आउट हुए वो भी अच्छी थी। बट है कि ओवरऑल सेवियर रहे पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान एज ऑलवेज, और सऊद शकील जो कि नया टैलेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, एक अच्छा इजाफा है। थैंक्स टू मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट के उन्होंने उन पे कॉन्फिडेंस शो किया और उन्होंने डिलीवर भी करके दिया, थैंक्स टू हिम। और खैर वही बात, जिस तरह से प्लेइंग 11 भी वही रही जिस तरह से मैंने कल आपसे बात की थी। जो मुझे लग रहा था कि शायद आगा को बिठा के सऊद को अभी ले लेंगे, बट शादाब को हम किसी सूरत नहीं बिठाएंगे, हम उसामा मीर को नहीं खिलाएंगे। तो खैर वही टीम थी, शादाब खान मौजूद थे टीम में, प्लेइंग 11 में हसन अली भी मौजूद थे। खैर हसन अली ने आज अच्छी बॉलिंग की है और अच्छी लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है। खैर पेस उनकी नहीं थी इतनी, और वेरिएशंस के साथ भी वो कर रहे थे, बट स्टिल इतनी खैर पेस हसन अली की पहले भी कभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट है कि अब है कि थोड़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पेस उनकी गिर गई है, और स्लो रन्स भी खैर वो करा रहे थे, और है कि अच्छे एरियाज़ भी उन्होंने हिट किए हैं, गुड लेंथ पे बॉलिंग उन्होंने की है। बट एक चीज़ जो मुझे नज़र आई हसन अली की बॉलिंग में कि कंसिस्टेंटली वो अच्छी बॉल्स नहीं कर रहे, या कंसिस्टेंटली वो गुड लेंथ हिट नहीं कर रहे, जो कि एक कंसर्न की बात है। ये तो चलो नॉर्मल टीम थी और ऊपर से हमने विकेट्स ले ली थी, तो है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट स्टिल खैर जो बॉल उन्होंने कराई थी, जो सेकंड स्पेल के लिए वो जब आए, तो फर्स्ट बॉल पे ही उन्होंने विकेट ली, वो उस बॉल पे रिवर्स स्विंग हुआ। और खैर बाय द वे बाद में रिवर्स स्विंग भी हो रहा था, थोड़ा हो रहा था, और इसी रिवर्स स्विंग पे हसन अली को विकेट मिली थी, जो उन्होंने बोल्ड किया था, बैट्समैन था, आई डोंट नो हिज नेम। खैर ओवरऑल खैर हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, अ गुड कम बैक परफॉर्मेंस बाय हसन अली, और ऑब्वियसली इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा उनका। बाबर आजम भी हसन अली की विकेट्स पे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, और खैर हमें भी ऑब्वियसली बीइंग अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड हसन अली कि अच्छी वो परफॉर्मेंस दे। यही बात है कि हम बस परफॉर्मेंस चाहते हैं हमारे प्लेयर्स से। हमारी कोई शादाब खान से भी खैर हम यही बात कर रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। तो यही मेन है, टैलेंट पे किसी को कोई शक नहीं है। शादाब खान बहुत टैलेंटेड हैं, बट जो रीसेंट फॉर्म है उसके हिसाब पे हम बात करते हैं कि शादाब खान डिज़र्व नहीं करते हैं टीम में होना। और उसामा मीर ऑन द अदर हैंड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वार्म अप में सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट्स लेके दी हैं आपको दोनों वार्म अप मैचेस में, तो आपने उनको ही नहीं खिलाया है वर्ल्ड कप के मेन मैच में, तो ये खैर गलत है। एनीवेज अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने विन कर लिया है मैच, और थोड़े से मसाइल ओब्वियसली आए थे
बैटिंग हमने अच्छी नहीं की। इफ्तिखार अहमद भी आज है कि अच्छा नहीं कर सके। नवाज और शादाब ने भी खैर नीचे से अच्छी फाइट शो की। हर्षा भोगले ने भी यही कहा कि 7-8 नंबर पे इतनी ज़्यादा अच्छे कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता है आपको, बट ये है कि प्रोबेबली उन्होंने कहा कि जो शादाब और नवाज की जो पार्टनरशिप लगी वो प्रोबेबली उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम कर लिया है। तो ये खैर शो भी हुआ। पाकिस्तान 85-86 रन से कुछ मैच जीता है। खैर लास्ट विकेट पे भी पाकिस्तान को काफ़ी रन पड़े। अगर नहीं पड़ते आई थिंक कुछ 104 रिक्वायर्ड थे जब लास्ट विकेट मतलब 9th विकेट गिरी थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि 100 रन्स के मार्जिन से अगर पाकिस्तान जीता तो ज़्यादा नेट रन रेट बेहतर हो सकता था, बट स्टिल खैर कोई बात नहीं, चलो। और हारिस रऊफ ने खैर अच्छी बॉल की है, पेस के साथ बॉल की है। वेरिएशंस इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगी उनकी, बट है कि बाउंसर्स पे कॉन्सेंट्रेट था। आई डोंट नो यॉर्कर्स पे क्यों नहीं था, क्योंकि लास्ट भी जब लास्ट उनकी जो जो विकेट रहती थी नेदरलैंड की, वहाँ पे उन्होंने 2 बाउंसर्स करवाए। फिर इसके बाद मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि काफ़ी हिट भी एक्सचेंज हुआ था कि अब पेस वाली यॉर्कर आएगी, बट पेस वाली यॉर्कर नहीं आई। लेकिन आपने फुल हारिस रऊफ ने फुल लेंथ की बॉल करा दी और उस पर बाउंड्री भी ले ली, और जो हिट एक्सचेंज हुए थे उसमें ऑब्वियसली बैट्समैन विंस द बैटल। बट और उसके बाद भी खैर 2-3 बाउंड्रीज और लगी थी। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान को इस तरह की बिल्कुल आप है कि टेल एंडर से इस तरह से रन खा रहे हो, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। और वो भी उस वक्त कंसर्निंग मैं इसलिए कहूँगी कि पाकिस्तान अगर तो 100 रन से जीता, या है कि क्योंकि 104 रन रिक्वायर्ड थे जब लास्ट विकेट गिरी, तो टेल एंडर ही है, आप उसको पेस वाला यॉर्कर कर सकते थे। और वो ओबियसली जब टेल एंडर के पास यॉर्कर का इतना अच्छा जवाब होता नहीं है, तो शायद आप 100 रन के मार्जिन से भी जीतते, 102 103 के, तो आपका ज़्यादा नेट रन रेट बेहतर हो सकता है। बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमारी टीम से है कि हमें यही उम्मीद होती है कि वो रिवायात को हमेशा बहुत फॉलो करती है, तो फिर थोड़ा सा नेट रन रेट का प्रॉब्लम आता है हमें। 2019 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान खैर बुरी तरह से हारा था, इंडिया से भी हारा था और वेस्ट इंडीज़ से भी हारा था। वेस्ट इंडीज़ से जो हम हारे थे उसने हमें बहुत कॉस्ट किया था। उसके बाद खैर एक विनिंग स्ट्रीक हुई थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान अच्छी फॉर्म में आ चुका था, बट बिकॉज ऑफ बैड नेट रन रेट हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। दैट्स वाई थोड़ा सा नेट रन रेट को भी माइंड में रखना चाहिए। बट यहाँ तो खैर मैच जीतने के लिए की भी एक वक्त पे थोड़े से मसाइल नज़र आ रहे थे, तो नेट रन रेट तो खैर एक तरफ ही चला गया था। बट स्टिल खैर बॉलर्स ने अच्छी फाइट बैक शो की है, अच्छी बॉलिंग कराई है उन्होंने, और कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली उनका बूस्ट हुआ होगा। 350 ऑलमोस्ट खैर 700 रन 2 वार्म अप मैचेस में खा के, तो अब है कि एक कम टोटल पे, खैर इतना कम टोटल नहीं था ये ओडीआई के हिसाब से, बट जो पिच थी इसके हिसाब से ऑब्वियसली काफ़ी कम टोटल था, तो एक कम टोटल को डिफेंड कर लिया है पाकिस्तान ने, तो ऑब्वियसली बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। और फील्डिंग भी खैर हमने पैचेस में अच्छी की, पैचेस में बुरी की है कि एक ओवर में हारिस रऊफ ने जो 2 विकेट्स ली थी, इसके बाद खैर तीसरी विकेट भी हो सकती थी, बट हमारे इफ्तिखार अहमद साहब ने कैच ड्रॉप कर दिया। और खैर ये पहली बार नहीं है जब इफ्तिखार अहमद साहब ने फील्ड जो स्लिप की पोजीशन पे कैच ड्रॉप किया हो या बॉल को मज़े से जाने दिया गया हो बगैर कोई अटैम्प्ट किए, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो तो आपको अच्छी ऑन स्पॉट फील्डिंग करनी पड़ेगी, बट खैर अच्छी फील्डिंग्स भी हुई हैं। बाबर ने बहुत अच्छा यकीनी बाउंड्री रोकी थी और ओवरऑल अच्छी फील्ड्स हुई हैं। पैचेस में हमने अच्छी फील्डिंग्स की हैं और खैर कैच भी हमने ड्रॉप किया, तो चलो हमें इतना कॉस्ट नहीं पड़ा किया ये ड्रॉप कैच, बट पड़ सकता है ओबियसली बड़ी टीम के अगेंस्ट। खैर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। अब नेक्स्ट मैच खैर इसी ग्राउंड पे हमारा श्रीलंका से है, और अभी तो खैर कल कुछ श्रीलंका का क्लैश है, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन अपकमिंग मैचेस। आई थिंक यही अब प्लेइंग 11 कंटिन्यू करेगी आगे श्रीलंका वाले मैच में, और उसामा मीर की आई डोंट थिंक जगह बनेगी। खैर आज उन्हें खिला लेते तो बेहतर होता, अब है कि कोई बात नहीं। खैर शादाब ने खैर आज बैटिंग भी निस्बतन बेहतर की है, नवाज ने भी, और यह एक और बात भी, खैर नवाज अच्छे सेट नज़र आ रहे थे, बट हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी ने ओवर थ्रो कर रन लेने
की कोशिश की और फिर उसमें नवाज़ आउट हो गए। तो ये भी एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई आप अपनी विकेट सेक्रीफाइस कर दो, बिकॉज नवाज़ वाज वेल सेट और नवाज़ कैन हिट बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, और नवाज़ एक प्रॉपर बैट्समैन है एज़ कम्पेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। तो शाहीन को चाहिए था कि वो अपनी विकेट सेक्रीफाइस करते फॉर द सेक ऑफ ऑब्वियसली पाकिस्तान, कि पाकिस्तान तो अच्छा खैर कर सकता था, बट खैर कोई बात नहीं है कि मेन बात यह है कि पाकिस्तान ने मैच विन कर लिया है। बहुत सारे फ्लॉज थे, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फैंस कि पाकिस्तान ने विन कर लिया है बहुत डरा के, और बहुत ही ज़्यादा हम खैर टेंस भी थे कि कहीं हम हार ही ना जाए नेदरलैंड से, बट थैंक्स टू आवर लवली PCT कि उन्होंने ये मैच विन कर लिया। एंड इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट टू फॉर अपकमिंग मैचेस जो भी हमें खेलने हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, एंड देन द बिग मैच विच इज़ अगेंस्ट इंडिया। खैर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।